बन जाए। चलो बताओ बच्ची, ये बताइए कि जीव विज्ञान के बाबू कौन है? अरस्तु। आप बताइए कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन? हाँ, आप बताइए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? पूनम बताएंगी। अरस्तु। आप बताइए कि वो जो वनस्पति विज्ञान बॉटनी कौन है? बॉटनी के थियोफ्रेट्स है ना। ये बताओ कि 5 भागों में कौन बांटा है? हाँ, होटोकर बांटे है ना। ये बताओ कि स्टेशुमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? आप बताइए पूनम। नहीं नहीं, कैरोलस लिनियस की है ना। आप बताइए कि खून कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा का रंग कैसा होगा फिर? लाल। लाल क्यों होगा रंग? क्यों लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है ना, इसलिए। ये बताइए कि खून कहाँ पर उसका अंत होता है? कहाँ पर? प्लीहा में। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन कहते हैं ना, स्प्लीन कहते हैं। आप बताइए कि खून बन गया, ठीक है। खून कितने प्रकार का होता है वैसे? 2 प्रकार। कौन कौन? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी पूरा नाम बताइए आप। हाँ, पूरा नाम बताइए क्या होता है? हाँ नहीं, लाल रुधिर कण का तो नाम है ही हिंदी वाला, उसका नाम पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स नहीं तो कहते हैं। आप बताइए डब्ल्यूबीसी क्या नाम है पूरा? डब्ल्यूबीसी का व्हाइट रहेगा, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। हाँ वही, श्वेत रुधिर कणिका ना। चलो ठीक है। आप बताइए कि जो है रुधिर पर संचरण तंत्र की खोज कौन किया है? रुधिर पर संचरण तंत्र की खोज कौन किया है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे की है ना। अच्छा ये बताओ कि कितने तेज से खून जाएगा, कितनी तेज से आएगा, तो विलियम हार्वे ने बताया है। तो खून कैटेगरी होता है ABO। ये कौन बताया है? लॉर्ड कैन स्टीन ने बताया है ना ये साहब। अच्छा बताओ, विटामिन के बारे में कौन बोला है सबसे पहले? फांग। अब कब बोले थे? 1911 में बोले थे। हाँ 11-12 कह सकती हो आप। और 11-12 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी हुई थी ट्रांसफ़र, है ना। अच्छा ये बताइए आप लोग, इतना हो गया है। आप बताएंगे कि विटामिन ए कौन खोज किया है? विटामिन ए का खोज कौन किया है? मैकुलन के हैं। अगर अच्छा ये बताओ, अगर आपको रतौंधी रोग हो जाए, रतौंधी, तो कौन सी विटामिन कमी आप ठहराओगी जिम्मेदार? एक है ना। हाँ अच्छा, अगर मान लो रतौंधी रोग है तो किससे ठीक होगा? किस विटामिन को खाने से? पपीता या गाजर से या पीला फल जो भी खाएंगे हम लोग तो ठीक हो जाएगा, उससे संभावना होती कि ठीक हो जाएगा। बाकी ठीक नहीं होता ऐसे। वो पता चले कौन बीमारी बा, खाली विटामिन ठीक हो जाए तो डॉक्टर बैठा रहा है वैसे झोले साहब बोले है ना, उससे ठीक ना होता है। हाँ संभावना रहती कि ठीक हो जाए। अच्छा खट्टापन कौन विटामिन से होता भैया? सी से। अच्छा अगर मान लो आपके बेरी बेरी हो जाए रोग, हो ना पाओ ऐसा, लेकिन कल्पना करते हैं अगर हो जाए तो कौन विटामिन ठहराओ? बी का। अच्छा थायमिन कौन विटामिन के नाम है रासायनिक? B1 के बच्ची ना। अच्छा कैल्सीफेरॉल के क्या नाम है विटामिन के? विटामिन डी के। टोकोफेरॉल विटामिन ई के। अच्छा कौन विटामिन कमी से जनन क्षमता कमी होती है महिलाओं में? विटामिन ई से। रक्त थक्कर न जमना कि विटामिन के। अच्छा आप बताओ कितना होगा? जोन ई वाली बा ई का नंबर सेंस आर्गन। सेंस आर्गन कितना होता है? सेंस आर्गन अवशोषी अंग कितने होते हैं? 5। 5 नाम क्या क्या है? आँख, तो त्वचा। आप बताइए ये क्या है आँख में? ये पलक, इसे कहते हैं हिंदी में शटर। ये क्या है? भौरी, इसे कहते हैं छपरी या छज्जा। ऐसा इसे काम क्या है इसका? ऊपर वाले का पानी रोकता है। इसका काम क्या है? धूल कण, जो ट्रक से जा रहे धूल उड़ती रहती है ना, हम लोग आँख पड़ती है, ये ना पड़े इसलिए बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, है कि नहीं। अच्छा आप बताओ कि इनका काम होगा सबसे पहले आँखों में प्रवेश करेगा प्रकाश कहाँ से? कार्निया से। अगर नहीं रहेगा तो आइरिस से। डॉक्टर लोग जो काटते रहते हैं आँख में, ये पूरी आँख थोड़ा लेके जाती हैं, तो कौन भाग लेके जाइए? कार्निया से। अब कहाँ बंद पड़ती हूँ भैया आँख में? रेटिना पे। अब कैसे रहे? छोटा रहे, उल्टा रहे और वास्तविक रहे। ब्रेन काम का बा रंग रूप दिएगा, बड़ा करेगा। और कैसे बना बा ये बताओ, काम ब्रेन का है। ये काम पढ़ोगे अगले भाग वाले में। आप ये बताओ अच्छे से कि आँख में जो आरिस वाला भाग के रंग कितना होता है? आप नीला पीला ना होता है, नीला होता केवल। नीला हुए, भूरा हुए और काला हुए। अच्छा रंग के ऊपर डिपेंड करे कि कैसे आदमी दिखाई पड़े कितना दूर, कि काला वाले ज़्यादा दिखाई पड़े और भूरा वाले दिखा बन करे, नहीं सब समान दिखाई पड़े, वो केवल कलर वाला आरिस के। अच्छा ये बताओ बच्ची कि आप लोग कि अगर आप खाओ चाउमीन जाए के चौक में या नाका पे, तो आपका खट्टी लाग कहाँ पता चला? खट्टा चीज़ आगे से, और तीत खूब बने रह दे रहा तो पीछे से। और मान लो आप जन बात चटको रही मीठा छोड़ ली तो मध्य से। और आओ समय मिल गया चाचा चौधरी वाला नमकीन, तो कहाँ पता चले? हाँ मध्य से। देखिए उसी लुक पूरा लड़की का देख लियो A to Z याद बा। आप बताओ बच्ची
कि जीभ में जो ऊपर वाला भाग बा, जीभ के नीचवा वाला भाग होता ना, जो तब लटका भाग कौन नाम है, नहीं कौमा नहीं याद है, उसका नाम है टांसिल, नाम है टांसिल कहते हैं ना। अच्छा ये बताओ इतना खुले होगी बच्ची। अब बताओ जाए कौनो आदमी हो जाए मंगरैला, जैसे हम बेटे देखो बना मंगरैला, तो क्यों होता है मेलानिन। अगर तिल क्यों बनता है, तिल, हाँ तिल इकट्ठा होता है। ये बताओ भैया कि अगर हम आपसे बात करी, आँख होगा, कान होगा, नहा नाक, ये बताओ नकटी क्यों जमती है, म्यूकस कारण ना। नकटी में पीलापन क्यों आता है, अधिक म्यूकस हो जाता है, कम म्यूकस रहे तो सफ़ेदपन, ज़्यादा म्यूकस रहे तो पीलापन। अच्छा बताओ क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द थूका, थूका इज द खेखार रखो एक बकोटा है ना, ये होगा। अच्छा चलो ये बताओ बच्ची, जो जब रखा जे खेखार के ना तो कहा प्लाज्मा कहा थी, चलो इतना होगा। अच्छा आप ये बताओ, चलो ठीक प्लाज्मा होगा, सब कुछ होगा। हड्डी के बारे में चर्चा कर ली 2 मिनट के लिए, आप बता लियो। देखो वैसे आदमी के जो हड्डी हो 206 होता है, लेकिन जो बच्चा लोग है ना उनके कितना होता है 300 के ऊपर होता है। हमें की बताओ जब एडल्ट हुई थी हम लोग, इनकी जवान हुई थी हम लोग, तो वैसे में हड्डी कई हड्डी मिलकर एक हो जाती ना। मौके पर हम लोग के कितना हड्डी बाय 206 बाय। हमें की बताओ हड्डी की अगर हम बात करिए आपका, तो सबसे छोट कौन हड्डी का बच्ची बताओ, और सबसे बड़ी कौन बाय, फीमर। फीमर हो जांग में हड्डी होता है, और जांग हड्डी के एक नाम और से आती है उरु अस्थि भी कहा थे का, हाँ उरु अस्थि भी कहा थी का। अच्छा ये बताओ कि कान में कितना हड्डी रहा थे, 3, कि तीनों नाम का बाय, मेलिकस, इंकस, स्टीपस। ये अपने समूह में तो छोट है बाय, और साथ साथ अपने जन बाय वह छोट बाय, पूरे समूह भी पूरे परिवार में छोट बाय, मतलब 3 में तो छोटा ही है बाय, उसके साथ कुल हड्डी में भी छोड़ बाय। 206 हड्डी में अगर बात की तो छोट कौन हड्डी बाय, तो कान का स्टीपस आए, और बड़ी कौन बाय, फीमर बाय। अच्छा ये बताओ हाथ में अगर बात करिए हम, हाथ में तो हाथ में यहाँ कौन हड्डी होता है, यहाँ पे एक, इसका नाम क्या बाय, ह्यूमरस। एक कौन में बच्ची, बाजू के आए, एक कौन बाय, ह्यूमरस रेडियस आए, ये क्या हुआ अल्ला आए, और ये क्या हुआ कलाई वाली कार्पल्स आए, और बीच में क्या हुआ है मेटा कार्पल्स बा, ये क्या हुआ है फ्लेंजिया। तो एक हियाँ, एक हियाँ, एक हियाँ, 8 हियाँ, 5 हियाँ, 14 हियाँ, अतना हो हमारे लोग। तो हड्डी के बारे में दिन पढ़ा दे, अच्छे से पढ़ा दे आपका, अतना होगी। और का पढ़ा कर विज्ञान के बारे में। हाँ ये बताओ कि भौतिक विज्ञान की अगर बात करी हम, आज रिवाइज हुए बा केवल, ये बताओ कि भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान जनक की का मानव, अगर समान रूप से अगर की का माना जाए, अगर मानो तो आप जैसे आपसे कह दी, हाँ नहीं, अगर भौतिक विज्ञान के अगर जनक हम बात करें तो क्या माना जाए, न्यूटन का ना। ये बताओ उनके पुस्तक का नाम ठीक बताओ, प्रिंसिपिया पुस्तक है ना, वो कब लिखी गई रही, 1687 में, और की करे वैसे में लिखे पुस्तक वाली, हाँ ग्रेविटी के बारे में लिखी ना। अच्छा ये बताओ न्यूटन जी लिखी पुस्तक वही फेमस हो गए, और उनके नाम के रूप में अगर आवे जनक के रूप में, तो टिक मारब उचित रहे न्यूटन का, और हालांकि अगर ना रहे तो आइंस्टीन की टिक मार दियो, उतना होगा ठीक। अच्छा आप एक ही बताओ कि प्रकाश के बारे में क्या बताया, सबसे पहले प्रकाश के बारे में सबसे पहले क्या बताया भाई, रोमर बताया है ना, ठीक बात। तो प्रकाश चल कितनी निर्वात्मा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक बात। अच्छा अगर वही चालक पूछी किलोमीटर पर घंटे में तो क्या कहा जाए, नहीं बच्ची 108 × 10⁷ किलोमीटर पर घंटा, ये कहा भाई किलोमीटर पर घंटा में जब चाल के पूछे तो। ये बताओ सूर्य के प्रकाश कितनी देर में होती पृथ्वी तक का, 5 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड, कुछ भी रहा लगभग, ठीक मान लगभग माँ। अच्छा ये बताओ कि उसका प्रकाश कितनी देर में होता है, चंद्रमा का 1 मिनट 3 सेकंड में। ये बताओ कि सूर्य में कौन ऊर्जा हो जो खूब अपार ऊर्जा आवत है, नाप के संलयन की नाप के विखंडन, नहीं नाप के संलयन होते हैं। अब परमाणु बम का होता है नाप के विखंडन होता है, और हाइड्रोजन बम नाप के संलयन होता है। अच्छा ये बताओ कि कौन तत्व जो लबलबा मतलब, हाँ हाइड्रोजन है ना, अगर खोज के करे हाइड्रोजन के कैबेंडस खोज करे। अच्छा एक पास न्यूट्रॉन ना खास बात, क्योंकि के परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है, एक वजह से एक पास न्यूट्रॉन ना भाई एक मास एक जीरो हो जाए, क्योंकि हमें पता न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है, परमाणु भार मास के परमाणु क्रमांक होता है, तो जीरो हो जाए हमारे 1 मास से 1 गेन है कि ना। चलो खैर जा दियो। ये बताओ आवर सारणी माँ के चौथा स्थान बा, हाइड्रोजन के पहला स्थान बा। मोजलिक से आवर सारणी देखा जाए चाहे मेंडलिक पे आवर सारणी देखा जाए, दोनों स्थान पहला बाई के। चलो ठीक बा। हमें ये बताओ जाए कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम बा, यहमा जोन बा प्रकाश जब लौटत है ना, तो एक माध्यम चाहिए कि अलग अलग माध्यम चाहिए, एक माध्यम चाहिए ना। ये बताओ कि प्रकाश के हम बोलबन नियम, और आपका ये तय करे बा कि चौथा नियम आई है ना। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। कौन सा नियम है ये प्रकाश का, नहीं ये पहला नियम है। और ये आपतन कोण सदैव के होता है बराबर, ये कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम है।
ई बताओ कोण आई के मान 60 अंश बा, कोण आर के मान कितना हुए? वो 60 रहे, क्योंकि जितने आपतन कोण उतने हुए परावर्तन कोण हुए। ई बताओ कही दी आपसे हम की मुख उकरे बारे में कि अगर अवतल दर्पण में दर्पण के रूप में होते पहले ये बताओ 3 कौन कौन होते? अवतल, अवतल कुछ और नाम बा, कौन कौन नाम बा का अवतल के? ये ठीक है, इका अभिसारी भी कहा थीन और कान के भी कहा थी का, और अवतल तो कहा बेगा थीन, और इका का इका नाम उतल का नाम बा, हाँ, और कान बेक्स और उतल है ये बा, और संदल के सिंपल एक नाम बा, प्लेन मिरर ही कहा केवल। अच्छा, अगर कोनो कांच बा दर्पण कब बनत है ये बताओ? अगर कोनो कांच बा जब कलई कह देवे तो दर्पण बन जाए, अब कलई नहीं करबे तो दर्पण ना करे। अच्छा ये बताओ कलई बच्ची अगर होगे बाहर तरफ होगे तो कौन दर्पण बने? अवतल बने। अगर कलई होगा अंदर की ओर तो क्या बने? उतल बने। और कलई कोनो एक हो रहा है और प्लेन है हर तरफ से तो समतल बने। ये बताओ कि अगर आपका देखे कोई साइड में जो गाड़ी आवत बा पीछे, अगर गाड़ी चलाओ हुआ मान लो, स्कूटी चलाओ तो कुछ चलाओ हुआ मान लियो, और पीछे वाला दृश्य अगर देखे हुए आपका तो कौन दर्पण के यूज करबू? उत्तल के। और डॉक्टर लोग के यूज करथिन अवतल के, और नाई लोग अवतल के। अच्छा ये बताओ कि अगर हम आपसे बात करी तो जो गाड़ी के हेडलाइट होता है आगे वो में कौन लेंस लागत है? दर्पण। देखो आगे तो लेंस लागत है कि आर पर तक प्रकाश हमार हुए, लेकिन पीछे कौन लागत? दर्पण। नहीं नहीं, ये प्रकाश को फैलाता रहता है ना, तो फलक कम के अवतल के ना अवतल के। देखो बड़ी चीज का छोटे में दिखाए उत्तल दर्पण और छोड़ कर बड़े में दिखाए अवतल दर्पण, इसका ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक बात। और उतना ना है एठी बताइए, आपका शायद नाम सुने हो कि ना सुने हो, जान जब भाई एठी होता है सर्च लाइट होता है, नाम सुने हो? सर्च लाइट क्या होता है पता है क्या है? सर्च लाइट जो डिस्कवरी चैनल में दिखाते, जो जाते हैं जंगल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तालाब वलाब में या जाते हैं समुद्र में, तो लगाते हैं टोपी और इनके ऊपर एक टार्च लगी रहती है, इसी पर ऐसे फोकस मारती है, उसे कहते हैं सर्च लाइट। तो उसमें कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि वो पता है प्रकाश को फैलाता रहता है बड़े पैमाने पर। वो देखते हैं ना, ये टोपी लगाते हैं जो पुल बनाते हैं या आजकल लोग तो पुल बनाते हैं तो पीली पीली टोपी लगाते हैं ना, तो उसी टोपी में लगी रहती टार्च लगी रहती है, जो लगा जाते हैं जंगल में जाते हैं जो लोग, तो वही टार्च को कहते हैं ना कि कौन सा दर्पण लगा टार्च में? तो अवतल दर्पण लगता है। कुछ ना आता कि सर्च लाइट में क्यों दर्पण प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं उसमें आए। चलो ठीक बात। ये बताओ दर्पण हो गया हम लोग के, प्रकाश हो गया, हाँ प्रकाश के परिवर्तन। ये बताओ प्रकाश के परिवर्तन कौन चीज़ है? जैसे खाना खाए जाओ और लबलवाया को वापस चलाओ, तो ये तो आप प्रकाश के परिवर्तन। मतलब जब कोई किरण जाए जो ने माध्यम टकराए दर्पण से, उसी माध्यम वापस लौट जाए, एक आदमी प्रकाश के परिवर्तन। जैसे खाना खाए गए हो, मान लो ना मिला खाना या गलत पहुंच गए, डेट दूसरी रही आपके, तो जो ने रास्ते गए हो ना वो रास्ते से वापस हो, वो इनाय की गए चौराहा से, और वो मेरा खेता खेतारी कि क्यों मिल ना जाए कि कहूँ तो ना मजा लिए उन्हें जो ने जाबो रास्ते से वही रास्ते से वापस आवो, तो ये कहन प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। भैया अपने ग्रह तो आज पढ़ाई का हम लोग भैया बताओ जाए।